हाय दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पर स्वागत है। अपना चैनल RHF ऑनलाइन क्लासेस में जैसा कि पिछले सेशन में मैंने जो सवाल कराए थे, जो एक्सरसाइज उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, कुछ एग्जांपल करा दिए थे और जो विधि थी उसके एग्जांपल सेट करा दिए थे और कुछ प्रश्न भी करा दिए थे। उससे आगे जो प्रश्न थे वो इस सेशन में कराएंगे, ठीक है। तो देखो, उससे आगे हम करा रहे हैं इस सेशन में सवाल। देखो, सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6, तो मैंने इस जो विधि थी इसमें 7.2 एक्सरसाइज में जो विधि थी उस विधि को बोलते हैं प्रस्तापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रस्तापन विधि। एक को माने और दूसरा मिल जाए, ठीक है। एक को माने दूसरा मिल जाए। मानने का मतलब क्या होता है? एक का अवकलन करें और दूसरा मिल जाए। इस विधि को क्या बोलते हैं? प्रस्तापन विधि। इसी विधि के अकॉर्डिंग हम आगे एक्सरसाइज करेंगे और फिलहाल ये एक्सरसाइज तो इसी विधि से हमें करनी है, प्रस्तापन विधि से। प्रस्तापन विधि का मतलब जान गए होंगे, अगर एक को माने हमें दूसरा मिल जाए। तो ऐसे ही देखो, हम सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन अंडरवुड ax प्लस बी डी एक्स। ये है, तो मैंने माना ax प्लस बी बराबर टी। और याद रखना, जिसके बराबर मानते हो उसी के सापेक्ष करते हैं अवकलन। क्या करते हैं? उसी के सापेक्ष करते हैं अवकलन। तो यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन होगा? टी के सापेक्ष होगा यहाँ पर अवकलन। तो करो टी के सापेक्ष अवकलन। तो करेंगे, तो तुम्हें एक बात तो पता है, कौन ये जो है यहाँ करेंगे, ठीक है। ए कांस्टेंट है, से बाहर निकालो। हम x का करेंगे अवकलन, तो t के सापेक्ष x का अवकलन क्या हो जाएगा? dx अपॉन डी टी, ठीक है। और किसी कांस्टेंट का क्या होता है? 0, तो इसका क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसका क्या होगा? t के सापेक्ष t का अवकलन क्या होगा? 1। क्या होगा? 1, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करो, क्या हो जाएगा? a dx बट्टे dt बराबर 1, ठीक है। a dx बराबर dt, ठीक है, dt। तो dx बराबर क्या निकला? dt अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो देखो, dx बराबर निकला है, dx बराबर क्या निकला? dt अपॉन a। देखो ये निकला। अब इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा? देखो, इंटीग्रेशन अंडरवुड का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, ठीक है। अंडरवुड का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो रखो, देखो यहाँ पर ये एक्स प्लस बी बराबर मैंने क्या माना? टी, तो टी रख दी, ठीक है। और पूरे पे पावर कितनी? अंडरवुड चढ़ा। अंडरवुड का मतलब क्या होता है? 1/2, तो चढ़ा दो 1/2, ठीक है। और डी एक्स बराबर क्या निकला है? डी एक्स बराबर निकला डी टी अपॉन ए, ठीक है, डी टी अपॉन ए, ठीक है। ये निकला है डी टी अपॉन ए। इधर देखो, ये निकला है इंटीग्रेशन टी पे पावर 1/2 डी टी अपॉन ए, ठीक है। ये इस 1/a को ले लेंगे आगे, ठीक है। तो लो, तो 1/a इंटीग्रेशन टी पे पावर 1/2 dt, ठीक है। अब इसका करेंगे अवकलन। देखो, t के सापेक्ष में समाकलन, t के सापेक्ष में t का समाकलन। तो कैसे करते हैं? बेसिक रूल था, जो कांस्टेंट पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और जोड़कर जो आता है उसका कर देते हैं डिवाइड। तो इसमें जोड़ो, तो क्या हो जाएगा? 1/a इंटू दो। देखो, आधी में अगर हम एक जोड़ें कितनी हो जाएगी? 1.5। और 1.5 को कैसे लिख सकते हैं? 3/2। कैसे लिखते हैं? 3/2। तो टी पे पावर कितनी हो जाएगी? 3/2, और इतने का हो जाएगा डिवाइड। जितनी पावर आती है जुड़कर उसी का कर देते हैं डिवाइड। तो 3/2, ठीक है। और प्लस हो जाएगा सी, तो 1/a, ठीक है। अब यहाँ एक माने तो इसका इससे, इसका इससे, तो हो जाएगा 2 और टी पे पावर 3/2/3 प्लस सी। और यहाँ जो मैंने माना था उस टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू क्या है? ये रही, जैसे माना था, क्योंकि जो हमें आंसर निकालना होता है वो एक्स के पदों में निकालना होता है। तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू रख देंगे। तो रखो, क्या हो जाएगा? रख दो, क्या हो जाएगा? 1/a टू टी की वैल्यू कितनी है? ax प्लस बी पे पावर 3/2 प्लस सी। लो, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। देखो, इस प्रकार करेंगे। देखो आगे सवाल देखो, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है इंटीग्रेशन x अंडरवुड x प्लस 2 और dx, ठीक है। x अंडरवुड x प्लस 2 dx, ये है, देखो, ठीक है। तो करो, ये है, तो हम मानेंगे। हमने कहा मानेंगे, मानो, तो हम मानेंगे, माना
एक्स प्लस टू बराबर टी, एक्स प्लस टू बराबर टी, क्योंकि हमें जो 7.2 एक्सरसाइज में जितने सवाल हैं ये सब हमें करने हैं प्रस्तापन विधि से। प्रस्तापन विधि का मतलब क्या है, एक को माने दूसरा मिल जाए, तो ऐसे हमने एक को मान लिया, ठीक है। अब मानने का मतलब क्या होता है, उसका करेंगे अवकलन। तो करो अवकलन, तो अवकलन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक्स है, एक्स का अगर हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। इसका करेंगे, इसका हो जाएगा 0 और इसका करेंगे क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो इस डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम, डी टी, ठीक है। और हमने देखो यहाँ पर x प्लस टू की जगह हमने क्या माना, t, ये रहा x प्लस टू की जगह क्या माना हमने, t, ठीक है। और अगर तुम देखो यहाँ से हम देखो, अब ये होगा सवाल, जैसे देखो इंटीग्रेशन x और अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो x प्लस टू की जगह हमने क्या माना, t रख दो, पावर कितनी, अंडर रूट, अंडर रूट मतलब होता है 1/2, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगी, डी टी, क्या आ जाएगी, डी टी। पर देखो ये दो पद में हो गया, इधर x भी है और इधर t भी है, तो इस x को भी हम t के पदों में कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी x बराबर t माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन t माइनस टू इंटू टी पे पावर 1/2 डी टी। देखो पूरा प्रश्न जो था वो टी के पदों में आ गया। अब इसका सिंपल तरीके से हम क्या कर देंगे, समाकलन। तो पहले देखो इस पर पावर कितनी, 1, इस पावर का इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इस पर पावर 1 है। आधार जब समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखो इधर 1 है, इधर आधी है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। 1 और आधी कितनी हो जाएगी, 1.5, 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2। तो करेंगे इंटीग्रेशन टी पे पावर 3/2, ठीक है। इसका इससे हुआ, अब इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 टी पे पावर 1/2, ठीक है, डी टी, ठीक है। अब वैसे ही इस इंटीग्रेशन का इससे करेंगे और इस डी टी का इससे करेंगे, मतलब ठीक है, इस इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई इससे और इसका भी इससे। तो करो, कैसे करेंगे, देखो करो, तो इंटीग्रेशन डी टी पे पावर 3/2 और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब इसका करेंगे तो -2 जो कांस्टेंट थे वो बाहर निकाल दिए थे, तो टर्मिनल 2 बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब टी पे पावर 1/2 है, अगर हम एक जोड़ेंगे, वो अभी सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो टी पे पावर 1/2 डी टी। अब करेंगे इसका समाकलन, करो। तो देखो कांस्टेंट घात है इस पर 3/2, जो कांस्टेंट घात है हमने जो कहा इन्हें बेसिक रूल से करेंगे, तो जैसे 3/2 कांस्टेंट घात है, तो जब समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और उतने का कर देते हैं डिवाइड। तो 1.5 है, 1.5 में अगर हम एक जोड़ेंगे, 1.5 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 को कैसे लिख सकते हैं 5/2। तो देखो क्या हो जाएगा, टी पे पावर 5/2, उतने का कर देंगे डिवाइड 5/2, ठीक है, वो हो गया 2 इंटू इसका करेंगे, इस पर आधी अगर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.5, और 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2, कैसे लिख सकते हैं 3/2, और इतने का कर देंगे डिवाइड प्लस सी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो क्या हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा देखो यहाँ पर, तो इधर देखो, इधर देख लो इतनी जगह में, ठीक है। इधर देखो ये इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टी पे पावर 5/2/5, ठीक है, -2 का 2 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 4 टी पे घात 3/2/3 प्लस यहाँ पर टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है मानी, देखो टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, टी बराबर माना था x + 2 रख दो। तो x + 2 पे पावर कितनी है 5/2, इधर है इंटू में 2 बट्टे में कितने 5, -4 टी पे पावर कितनी x + 2 3/2/3 प्लस सी लो। ये हो गया देखो, ठीक है, ऐसे करेंगे प्रश्न। अब देखो सवाल नंबर कौन सा देखेंगे, अब अगला सवाल नंबर, अगला क्या है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखो, सवाल नंबर 8 क्या है, इधर पूरा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या है, 8 है, ये है x + x, ये है इंटीग्रेशन x √1 + 2x² dx, ये है।
तो इसमें भी प्रस्तापन विधि लगाएंगे। तो प्रस्तापन विधि का पहला क्या क्या होता है कि पहले हम मानते हैं, ठीक है, मानेंगे। तो माना 1 + 2x स्क्वायर बराबर टी करो, इसका हो जाएगा 0। इसका करेंगे तो जो अवकलन करते जो पावर होती है उसका करते हैं मल्टीप्लाई आधार से। तो आधार ये है, इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 का अगर इधर आए 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 4x, और एक घट जाती तो 2 में से गई, एक पावर बचेगी, ठीक है। और x का अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx/dt, और t का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो निकला 4x dx, और इधर चली जाएगी dt, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जो मिले। तो हमें x dx मिला तो 4 को हम भेज देंगे इधर। तो क्या हो जाएगा x dx बराबर dt/4, ठीक है। देखो ये मिला हमें, ठीक है। अब रख दो उसी में। तो क्या था इंटीग्रेशन x dx ये क्या आ जाएगा dt/4, क्या आ जाएगा dt/4, ठीक है, इतने की जगह। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी पर पावर 1/2। तो 1 + 2x² को क्या माना हमने t, तो t पे पावर 1/2, ठीक है। ये यहाँ पर ये अंदर आ जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अगर अन्य बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, ये इधर है, ये दूसरा सवाल है, ठीक है, ठीक है। तो 1/4 इंटीग्रेशन t पे पावर 1/2 dt। अब देखो बेसिक है, लगा दो। अब ये आधी घात है, हम एक इसमें जोड़ेंगे, एक कितनी हो जाएगी 1.5 को कैसे लिख सकते हैं t पे पावर 3/2, तो इसी का डिवाइड करेंगे 3/2 प्लस c, ठीक है। तो 1/4 इसका इससे और इसका इससे ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएंगे यहाँ पर, और t पे पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। तो 2 दूनी 4, मतलब 1/2, और t की वैल्यू रख दो। t को क्या माना था 1 + 2x² पे पावर कितनी लग जाएंगी 3/2 प्लस c, ये निकला देखो, ठीक है। सवाल नंबर 8 भी हो गया, आप रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब रफ करते हैं, आई होप यहाँ तक आप सब बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे करेंगे, आगे चलेंगे, आगे देखो सवाल क्या है वो कराते हैं। अगर किसी सवाल में अगर डाउट हो तो फिर दोबारा से पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर कौन सा देखेंगे, अब 8 हो गया, सवाल नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 क्या है, ये है 4x + 2 अंडर रूट x² + x + 1, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, ये है सवाल, ठीक है, ये सवाल है। तो वही है जो पहले हमने कहा प्रस्तापन विधि से करेंगे तो हम एक को मानेंगे दूसरा मिल जाए। अब तो इतने करा दिए सवाल, अब तो तुम्हें ही पता चल गया हो कैसे मानते हैं। तो अब देखो मान के देखो, इसे मान के देखो, तो मानेंगे उसका करते हैं अवकलन। तो इसे इसका अवकलन करेंगे तो 4 कॉन्स्टेंट है, x का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0। तो यहाँ कर अगर इसका अवकलन करेंगे तो क्या निकला 4 केवल क्या निकला 4 dx, कुछ मिला नहीं मिला। अब करेंगे इसका अवकलन, करो तो 2x का अवकलन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, वो x² का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और इस x का इस x का करेंगे क्या हो जाएगा 1, इसका करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो इतना ही होगा dx बराबर dt, यही तो निकलेगा। देखो अगर हम यहाँ से देखो ये निकला 2x सही है, ये निकला। अगर तुम गौर से देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, जैसे अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2x + 1, देखो मिल गया 2x + 1 dx किसके बराबर dt बराबर, मिल गया या नहीं मिल गया। तो ऐसे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब मानो, अब मानेंगे, माना x² + x + 1 बराबर t, ठीक है। अब करेंगे इसका अवकलन तो क्या हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 1, ठीक है, dx/dt,
डी टी। देखो दोबारा से बता रहे हैं, बड़ा कर दिया। देखो इसका करेंगे 2x, ठीक है। और अब x किसके, ये 2x कब हो गया, जब हमने कर ये किया x के सापेक्ष, पर हम कर किसके सापेक्ष रहे, t के सापेक्ष। तो x का अब करेंगे हम t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। इधर आ जाओ, प्लस इसका t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। इसका करेंगे, इसका कांस्टेंट का हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगर तुम गौर से देखो तो dx अपॉन dt इन दोनों से मिल रही है हमें कॉमन, तो ले लो कॉमन। तो यहाँ से अगर dx अपॉन dt हमें मिल रही कॉमन लो, तो क्या बचेंगे 2x प्लस 1, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से इधर भेज दो तो क्या निकलेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 dx बराबर dt, ठीक है। अब इस सवाल को देखो हम कैसे और लिख सकते हैं इसी को। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन को कांस्टेंट चीज़ है उन्हें हम निकाल दे रहे हैं बाहर, 2 हैं। तो यहाँ अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, ठीक है। इधर क्या है, इधर है अंडरवुड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये है, ठीक है, dx। तो अब अगर गौर से तुम देखो तो अगर मैंने इसे माना तो क्या मिला हमें, देखो मैंने इसे माना तो देखो हमें क्या मिला, मैंने इसे माना तो देखो क्या मिला, ये और ये मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो लिखो, तो अब करेंगे, सेट कर दो, तो 2 इंटीग्रेशन इसकी और इसकी जगह पर क्या आ जाएगी डी टी, ठीक है। इसकी जगह पूरे टी आ जाएगी और टी पे पावर कितनी है 1/2। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ठीक है 2t। तो समाकलन करने का मेथड क्या होता है, जो कांस्टेंट का आता है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो आधी आधी में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 1.5। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं 3/2, कैसे लिखते हैं 3/2। तो t पे पावर 3/2 उतने का कर देंगे हम डिवाइड प्लस c, ठीक है। आगे देखो, अगर यहाँ देखो इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे, तो क्या हो जाएगी 4t पे पावर 3/2, 4 यहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो 4t पे पावर 3/2, ठीक है, बट्टे 3, क्योंकि इसका इससे प्लस c, और t की वैल्यू रख देना। यहाँ पर क्या है t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इस पर पावर कितनी हो जाएंगी 3/2, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी 4/3, t की वैल्यू रखेंगे तो क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इस पर पावर कितनी आ जाएंगी 3/2, ठीक है, प्लस c लो, ये है आंसर, देख लो ये है सवाल नंबर कौन सा था 9 हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 10 देखो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। देखो हमने क्या किया, ये सवाल था, यहाँ पर हमने माना इससे, देखो इससे मानो कुछ मिल नहीं रहा, देखो मान के देख लो तुम्हें, हम उसी को मानेंगे कि उसे मान के हमें दूसरा मिल जाए फंक्शन, 2 फंक्शन होंगे, एक को मानेंगे दूसरा मिल जाए, ठीक है। तो हमने इसे माना, हमें ये मिल गया, बस सेट कर दिया और कर दिया, ठीक है। अब माना ना देख लो फिर तो सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब सवाल नंबर कौन सा, ये 9 था, अब है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कौन सा है, देखो जो सवाल नंबर 8 है वो क्या है, वो सॉरी 8 क्यों, अब सवाल नंबर 8 नहीं है, सवाल नंबर है 10, 9 तो था ही, सवाल नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है 1x माइनस अंडरवुड x इंटीग्रेशन dx, ये है 1/x माइनस अंडरवुड x। देखो हमें, देखो ये है नहीं, अब इसमें कुछ नहीं मान सकते, अब हमें मानने के लिए इसे बनाना है, इसे सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है कि मानने की कंडीशन में ये बन जाए, तो करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1/, यहाँ से अगर तुम चाहो तो यहाँ से क्या कौन मिल रहा है, यहाँ से हमें अंडरवुड x कौन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक x का मतलब क्या होता है, एक x का मतलब होता है कि अंडरवुड x इंटू अंडरवुड x, ठीक है, यही मतलब होता है या नहीं होता। तो इसके पास 2 अंडरवुड x है या नहीं है, तो हमें एक कॉमन ले रहे हैं, तो नीचे से लेंगे अंडरवुड x कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा अंडरवुड x माइनस 1 और dx। अगर तुम अब गौर से देखो, अगर अब ऐसी सिचुएशन या कंडीशन बन चुकी है, अगर हम एक को मान ले दूसरा मिल जाएगा, अब बन चुकी है,
ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होगी। मैंने कहा सिंपल एक्स के पास क्या होते हैं, 2 अंडर एक्स होते हैं, अंडर एक्स इंटू अंडर एक्स। क्योंकि अंडर एक्स का मतलब क्या होता है, देखो हम बता रहे, फील करा रहे तुम्हें। अंडर एक्स का मतलब होता है एक्स पावर 1/2, तो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, आधार समान है, गुणा में घात जुड़ जाएंगे तो 1/2 1/2 कितनी हो जाएगी, एक्स। इसके बराबर निकल आया या नहीं निकल आया। तो वैसे ही देखो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब आगे चलें, अब हम एक को मानेंगे, हमें दूसरा मिल जाए। तो अगर तुम गौर दो तो देखो पूरा नहीं मिले, अगर मैं इसे मान ले तो हमें ये पूरा नहीं मिलेगा। देखो हम तुम्हें फील करा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इसे माने कि अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पावर 1/2, तो एक्स पावर 1/2 इसे मानना है। क्या माना हमने, टी करेंगे। तो अवकलन का मतलब क्या होता है, अवकलन का मतलब होता है जो पावर होती है उसमें से एक, उसका पहले गुणा होगा आधार से और उसमें से एक घटाकर हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसका पावर क्या होगा, आधार से, तो आधार क्या है, एक्स, इसका होगा तो 1/2 एक्स। पावर इस पर कितनी लगेगी, एक घट के, तो 1/2 में से एक घटाएंगे तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। और ये किसके सापेक्ष इतना काम हुआ है, ये हुआ टी के सापेक्ष, वो एक्स के सापेक्ष। पर हमें करना किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष कर हम एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, dx/dt बराबर 1, ठीक है। तो देखो 1/2, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स पावर -1/2 का मतलब होता है अगर हमें नीचे ले आएंगे ये घात हो जाएगी प्लस की। तो क्या लिख सकते हैं, 1/x पावर 1/2, ठीक है, dx बराबर dt। देखो 1/x अंडर रूट एक्स, 1/2 का मतलब अब ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√x, क्योंकि 1/2 घात का मतलब ही होता है अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं dx बराबर dt, ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, पर हमें ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। देखो अब ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिखना भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला, इसके बराबर 1/√x मिला, क्या मिला, 1/√x, जिसे माना वही मिला, इसे माना तो ये मिलता या नहीं मिलता, पर नहीं मिला देखो, तो इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसे करके तुम चेक कर लो, अब तो तुम डायरेक्ट भी चेक करना जान गए होगे, ठीक है। अब समझ गए क्यों नहीं मानते हर किसी को, अगर तुम्हें डाउट होता है तो मान कर देख लिया करो, ठीक है। क्योंकि अभी तुम सीख ही तो रहे हो, मान के देख लिया करो, ठीक है, फिर रिवीजन करोगे फिर तुम्हें अनुभव हो जाएगा, ठीक है। तो करो, तो इसका मैंने क्या कहा, यहाँ से क्या कॉमन ले ली थी, यहाँ से हमने ले ली थी, यहाँ से ले ली थी हमने √x कॉमन ले ली थी, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा था, √x - 1 dx। तो अब मानेंगे, देखो माना √x - 1 बराबर t, इसका करेंगे अवकलन, क्या हो जाएगा, इस पावर कितनी है 1/2, क्या है पावर 1/2 - 1 बराबर t। इसका क्या करेंगे हम, अवकलन में क्या होता है, जो घात होती है उसका होता है आधार से गुणा, तो 1/2 आधार से होगा गुणा, और जो पावर लग जाती है वो एक घट के लग जाती है, तो इसमें 1/2 में से 1/2 में से अगर एक घटाएंगे तो -1/2, ये किसके सापेक्ष सब काम हुआ है, एक्स के, पर हमने करना किसके सापेक्ष है, टी के। तो एक्स का अवकलन करेंगे हम किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dx/dt, और इसका हो जाएगा 0, तो इसका हो जाएगा 1, ठीक है, 0 लिखा नहीं, ठीक है। अब अगर देखो इस घात को अगर प्लस करेंगे तो क्या ले लेंगे, बट्टे में घात ले लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1/2 1x पावर 1/2 dx, और ये डिवाइड में इधर हो जाएगा dt, ठीक है। अगर तुम गौर से अगर देखो तो 1/2 या x पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर√x, क्या होता है, तो 1/√x dx बराबर dt, ठीक है। देखो पहले ये हो गया। अब अगर तुम गौर से देखो 1/√x ये मिला या नहीं मिला, इतना देखो, ये देखो मिला या नहीं मिला, सेम किसके बराबर, सिर्फ ये नहीं है चीज़, तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√x dx बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में, इधर किस में हो जाएंगे, गुणा में, तो 2dt। देखो मिल गया या नहीं मिल गया, ठीक है, मिला या नहीं मिला, देखो मिल गया। अब सेट कर देंगे, बस कर दो सेट। तो सेट करेंगे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगी 2dt, क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 2dt, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या आ जाएगी 1/, इसकी जगह पे क्या आ जाएगी t, क्या आ जाएगी t, ठीक है, रख दी।
अब ये 2 कांस्टेंट निकालने के बाहर निकाल लो, बाहर इन्हें निकालने के बाहर तो बना वो क्या बाहर निकालेंगे तो हो जाएंगे 2 इंटीग्रेशन 1/t dt, ठीक है। वो 1/t 1/x का क्या होता है, x के सापेक्ष log x। तो ऐसे यहाँ t का t के 1/t का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा log t। तो क्या हो जाएगा log t, तो 2 log t प्लस c, ठीक है। t log t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, t की वैल्यू क्या मानी, देखो ये रहा, ये माना t की वैल्यू ये मानी थी, देखो √x - 1 √x - 1 प्लस c लो हो गया, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा था, 10 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम बेसिक से समझ रहे हो तो, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई डाउट आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर बताएंगे दोबारा से, ठीक है। तो अब सवाल नंबर है 11, वो सवाल नंबर 11, ठीक है। 11 क्या है, देखो 11 है, सवाल नंबर 11 क्या है, x इंटीग्रेशन x प्लस 4 x प्लस 4 √x प्लस 4 ये है dx, ठीक है। ये तो देखो वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया है अब तक, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, तो देखो एक को माने और हमें दूसरा मिल जाए, एक को माने हमें दूसरा मिल जाए, वैसे ही करेंगे। देखो इसके 2 तरीके, जैसे अगर तुम कर पाओ, चाहे वैसे कर लो चाहे दूसरा तरीका उससे कर लो। अब बताएं, इसके 2 तरीके बताएंगे, फर्स्ट और सेकंड। पहले सेकंड जान लो, इससे हम सिचुएशन समाकलन करने की कंडीशन बनाएंगे सवाल की। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, पहला देखो, पहला आया अगर हम इसमें 4 प्लस कर दें और 4 ही माइनस कर दें, कोई दिक्कत, देखो √x प्लस 4 ये है ये है, और जो मैंने अभी इससे कराया वो भी ऐसे ही हो जाएगा। एक तो ये है, इसे कैसे करेंगे देख लो dx, ठीक है। 4 जोड़ी 4 घटा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कैसे लिखेंगे, अब इसे लिखेंगे x प्लस 4 ठीक है। कैसे लिखेंगे, x प्लस 4 माइनस 4 बट्टे √x प्लस 4 पूरे के नीचे dx। अब इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 4 बट्टे √x प्लस 4, ठीक है, माइनस ये बाहर निकाल देंगे 4, ठीक है। इसके भी नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x प्लस 4 √dx, ठीक है। या ऐसे कर लो। अब देखो इधर पावर कितनी है 1 और इधर कितनी है आधी, √ का मतलब क्या होता है आधी, और भाग में घाते घटती हैं। अब 1 में से अगर आधी घटाएंगे तो कितनी बचेगी, आधी। कितनी बचेगी, 1 में से आधी घटाए तो कितनी बचेगी, आधी। तो ऊपर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x प्लस 4 पे पावर 1/2, ठीक है, माइनस। इधर देखो, इधर अगर तुम देखो तो इधर तुम ऐसा कर सकते हो, माना कि x प्लस 4 बराबर t। इसका करेंगे x के सापेक्ष में, t के सापेक्ष में, तो हो जाएगा dx/dt। इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 1। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो रख दो यहाँ पर, कैसे करेंगे, 4 इंटीग्रेशन dx की जगह क्या लिख देंगे dt, ठीक है, 1 इस पूरे की जगह क्या आ जाएगी t, क्या आ जाएगी t, और t पे पावर कितनी है 1/2, ठीक है। अब करो, कोई दिक्कत, देखो यहाँ पर ये भी सिंपल हो गया और ये भी सिंपल हो गया, ठीक है, dx, ठीक है। अब करो, अब जैसे कर पाते ऐसे कर लो, ठीक है, करो। इसे पूरे को x मानो, इस पूरे को मानेंगे हम x, पूरे को मानेंगे x पावर कितनी है 1/2, और हमने कहा 1/2 पावर है, ऐसे बेसिक रूल से करेंगे तो एक हाथ जुड़ जाती है, उसी का हो जाता है डिवाइड। तो आधी है, आधी में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 3/2, क्या लिख देंगे, तो x प्लस 4 पे पावर कितनी हो जाएंगे 3/2, तो इतने का ही कर देंगे डिवाइड 3/2, ठीक है। अब जिसे माना है मैंने x प्लस 4 को क्या माना है, x प्लस 4 को ही तो पूरे को x माना था, इसका करेंगे अवकलन। तो करो, और x का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 0, तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 1 का अगर डिवाइड करेंगे तो इतना ही तो रहेगा। ये याद रखना, समाकलन में हम जो मानते हैं
उसका करते अवकलन, अवकलन करके उसका दे देते डिवाइड। पर इसका मानेंगे, इसे माना मैंने x, तो इसका क्या किया हमने अवकलन। अवकलन करो तो क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। तो 1 का अगर डिवाइड तो इतना ही तो रहेगा। समझ गए या नहीं समझ गए। अगर यहाँ पर 2x होता तो 2 हो जाता, यहाँ अगर 2x होता, यहाँ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हें ये पता है कॉन्स्टेंट का 0 होता है, ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। हो गया ये -4, ये पावर ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी -1/2, टी पे पावर -1/2। और समाकलन का तरीका होता है कि जो पावर हो उसमें एक जोड़ दें। अब -1/2 में अगर एक जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पर एक जोड़ रहे हैं तो एक ज़्यादा तो हो जाएगी प्लस की 1/2, प्लस की 1/2, और इतने का हो जाएगा डिवाइड +c, ठीक है। इस इधर माने इधर माने तो क्या हो जाएगा x + 4 पावर 3/2, इसका इससे और इसका इससे, तो 2/3, ठीक है, माइनस इसका इससे हो जाएगा कितना हो जाएगा 8t, और t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या मानी थी, इधर हमने माना था x + 4 पे पावर 1/2 प्लस c लो हो गया, ठीक है। देखो ये हुआ सवाल, देखो कोई दिक्कत है, देखो चाहे ऐसे कर लिया। अब देखो ये फर्स्ट तरीका था, अब देखो सेकंड, ठीक है। अब सेकंड तरीका है, सेकंड तरीका क्या है, देखो सेकंड तरीका ये है कि इसे मान लो x + 4 को मान लो तुम x, वो t, x + 4 को तुम मान लो t। अगर इसका करेंगे तो इसका, अगर हम t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dx/dt, और इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 1, तो dx = dt, ठीक है। तो यहाँ पर हमें dx के बराबर dt मिला, कुछ नहीं मिला और, ठीक है, इतना मिला। और अगर तुम गौर से चाहो, देखो अब क्या इतना हो गया, आई होप इधर तुम समझ गए, इधर रफ करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ सेट करेंगे इसे x dx से क्या आ गया dt, x है भी और इसकी जगह क्या आ जाएगा t, और अंडर रूट का मतलब है 1/2। अब देखो यहाँ x भी और dt भी हो, तो हमें एक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो x बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से x बराबर निकलेगा यहाँ पर t-4, क्या निकलेगा t-4, तो रख देंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ रख देंगे x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी t-4/t पे पावर 1/2 dt। देखो सिंपल हो गया या नहीं हो गया, चाहे ऐसे कर लो। अब इधर हम देंगे डिवाइड, 2 डिवाइड, तो t पे पावर 1/2 माइनस 4/t पे घात 1/2, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ dt। अगर इधर देखो आधार समान है तो एक बराबर है, इधर आधी है तो घट जाएगी, कितनी बचेगी आधी, तो इंटीग्रेशन t पे पावर कितनी बची 1/2 dt, अलग अलग कर दे रहे, ठीक है। इधर अगर ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी 4 बाहर निकाल लिए, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस की 1/2, ठीक है dt, ठीक है। अगर इधर करेंगे, अब देखो अब हमें करना समाकलन, देखो बेसिक हो गया, अब करेंगे हम समाकलन। तो 1/2 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, तो t पे पावर 3/2, इन्हें इतना ही का कर देंगे डिवाइड, ठीक है, -4। इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो घट जाएगी, क्यों माइनस की 1/2 एक जोड़ेंगे तो घट जाएगी, पर बचेगा क्या आएगा प्लस का 1/2, तो t पे पावर 1/2, इतने का ही कर देंगे इसमें डिवाइड, ये प्लस c, तो इसका इससे इसका इसके, तो 2t, और t की वैल्यू हमने क्या मानी है, t की वैल्यू हमने क्या मानी है x + 4, रख दो यहाँ पर 3/2। अगर तुम गौर से देखो इसका इससे और इसका इससे तो आ जाएंगे 3, इधर 4, इसका इससे तो 4 दूनी 8, t की पावर कितनी x + 4 पावर 1/2 प्लस c लो। सेकंड तरीका ये कैसे भी कर लो, ठीक है, चाहे कैसे भी कर लो। सेकंड फर्स्ट तरीका ये सब जान गए हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगले जो सवाल हैं वो अगले सेशन में कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। और समाप्त करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर, अब अगले सेशन में आगे सवाल कराएंगे, ठीक है।